भाई, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे के जो पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इस चैनल से बेहतर आपको और किसी भी चैनल पर एनालिसिस नहीं मिलेगा। हम बिल्कुल क्वेश्चन का पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर देते हैं। हम करते क्या हैं कि हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसके आसपास के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं हम उन सभी को क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट से पूछा गया है तो आपके अगले एग्ज़ाम में भी उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए, हो सकता है किसी अन्य से जाए। तो हम सारे कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके जो आरपीएफ एसआई का जो क्वेश्चन हुआ था उसका शिफ्ट फर्स्ट का। कौन सा? शिफ्ट 2 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट का पहला पेपर लेंगे मैथ का, जिसमें आपके 35 क्वेश्चन आए थे। इसमें से मैंने बेहतर क्वेश्चन छाँट कर आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने का मैं ट्राई करूँगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे बेहतर आपको एनालिसिस और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको करने का कोशिश कीजिए। ठीक है? आप चाहे तो वीडियो को रोक कर भी इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसको करता हूँ कि आपको एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना था। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 6 वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज के जो बीच अंतर है वो 78 है। तो आपको धनराशि ज्ञात करना है पूर्णांकित किए गए बिना पूर्णांक में उत्तर दीजिए, यानी कि आपको पॉइंट के बाद में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सीधा सीधा जो अगर किसी भी मेरे भाई ने इस तरीके से इसका आंसर किया है कि 36.8 यूनिट बराबर 78 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। अगर किसी भाई ने इतना क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो उससे बेहतर उसके लिए सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। अगर किसी भाई ने इससे किया है तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। किसी भाई ने यहाँ से 2 जीरो ऊपर पहुँच जाएंगे। अब आप इसको काट पीट के सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको ये सिखाना नहीं है। मेरा मकसद क्या है कि अगर इससे रिलेटेड और कुछ भी आ जाता है तो कैसे करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये सवाल हुआ कि डायरेक्ट 3.6 कहाँ से आ गया, 0.36 कहाँ से आ गया। तो चलिए मैं इसकी कहानी आपको बताता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है आपका सीआई से। सीआई से रिलेटेड 5 टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। क्या क्या पूछ सकता है आपसे? आपसे पहला तो आपसे सीआई पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है? आपसे टाइम पूछ सकता है। तीसरा आपसे रेट पूछ सकता है। चौथा आपसे ईएमआई के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ईएमआई मतलब जो ब्याज लेते हैं उसकी किस्त के रूप में जमा करते हैं उसमें। और जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके किससे, या तो मतलब सीआई को लेकर पूछे जाते हैं। इसी के अंदर आपसे अमाउंट भी पूछ लेता है, आपसे प्रिंसिपल भी पूछ लेता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में इसको मैं बताने का ट्राई करता हूँ। ठीक है? देखिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखिए जब आपके पास में टाइम दिया हो 2 वर्ष, कितना दिया हो? 2 वर्ष, तब आप उस केस में रेट कुछ भी दिया हो आपका, मतलब कुछ आपको रेट दी रहेगी 2% 4% कुछ भी दिया हो, उस केस में आपसे एसआई पूछ सकता है, आपसे सीआई पूछ सकता है और आपसे एसआई एंड सीआई का डिफरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसा कि हमारे इस क्वेश्चन में दिया रहेगा। जिनके मन में जो सवाल है कि 0.36 कहाँ से आएगा तो उसका भी आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए आपका जो टाइम है वो 2 साल का है और आपको रेट दे रखी है 3%। कितनी दे रखी है? 3%। तो आपका जो एसआई बनेगा वो क्या बनेगा? इन दोनों का मल्टीपल बनता है। तो 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और आपका जो सीआई बनेगा वो बनेगा 6, तो
6 तो ये रहेगा SI वाला, कहाँ से आता है जी, यहाँ से आता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके आ जाता है 6। और क्या करते हैं हम, इसका करते हैं हम स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और अब डिफरेंस कितना हो जाएगा, आपको CI SI दिख रहा है 6, CI दिख रहा है 6.09, तो डिफरेंस कितना हो गया 0.9। अब कुछ भाइयों को ये समझ नहीं आया होगा, तो चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आपका SI कितना होता है RT, तो R अगर आपका 3 है और टाइम 2 है, तो आपका CI कितना बन गया 6। यूनिट में समझ लीजिए, परसेंटेज कुछ भी बना रहा है, 6 बन गया। अब मैं इसी को आपको CI में दिखाता हूँ, तो CI में कैसे बनाते हैं, आपका ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा और कुछ भी नहीं है, ये वाला। जैसे कितना निकाला था, 3 रेट लिया अपन ने, तो 3 + 3 और 3 × 3 बटे में 100, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 6 और पॉइंट में 09, ये गुणा होके आ जाएगा। तो हम करते क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसमें 3 का 3 में आपस में पहले ही गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 3 का 2 में गुणा कर देते हैं। किसमें करेंगे, या तो आप इनको जोड़िए, तो या 2 का गुणा कर दिए, या आप ऐसे समझ लीजिए, या तो आप 4 और 4 जोड़िए, या 4 का 2 में गुणा कर दीजिए, तब भी वही आंसर है। या तो आप 5 5 जोड़िए, या फिर 5 में 2 का गुणा कर दीजिए। समझ रहे हो इस बात को। और इसके लिए क्या करते हैं, इसमें देखिए ये मल्टीपल है, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो ऐसा ही अगला में समझ लीजिए कि अगर आपको रेट दिया 4%, टाइम आपका 2 ईयर होना चाहिए, आपको रेट दिया 4%, तो आपका ऐसा ही क्या होगा 4 दूनी 8। दिमाग में ये वाला फॉर्मूला लगाइए, तो SI कितना होगा 4 दूनी 8। अब आपका CI कितना हो जाएगा, आपको इस रेट को देख कर बताना है कि 4 दूनी 8 और क्या होगा, इसका स्क्वायर कितना 4 चौको 16, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.6। इसी तरीके से आपका जब आपके पास में रेट 5 दिया हो तब कैसे लगाएंगे, SI कितना होगा 10, 5 दूनी 10, CI कितना होगा 5 दूनी 10 पॉइंट, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 10 है, ये 10.25 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 10.25। इसी तरीके से 6 रेट दिए हो तब 6 दूनी 12, और CI कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 पॉइंट, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 36, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.36। आप इसी तरीके से इसको करते जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपसे अगर मान लीजिए आपसे 3 ईयर का SI पूछ ले, CI पूछ ले, 4 ईयर का पूछ ले, 5 ईयर का पूछ ले, तो हम इसमें जो आपका अनुपात वाला फॉर्मूला होता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 ईयर का पूछता है आपसे, तो 2 ईयर का 2:1 में, यानी कि 2 और 1 का गुणा कर लेते हैं। अगर किसी ने रिवीजन किया है तो वो समझ सकता है। जब 3 ईयर का पूछा हो तब 3, देखिए इसमें करते क्या है 3, तो ये दिया ही है, तो जो सबसे पहले जो पूछा आप वो लिख लेते हैं, उसके बाद में इसको जोड़ते हैं 3.1। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, जब आप 4 ईयर का पूछ रहे हो तो सबसे पहले 4 आ जाएगा, उसके बाद में जो 3 ईयर वाला ना इससे जोड़ लीजिए, 3 और 3 6 और 4 और 1, तो 5 ईयर का क्या होगा 5, उसके बाद में ये जोड़ जोड़ के यहाँ आएगा 10, फिर इनका जोड़ा जाएगा 10, फिर इनका जोड़ा जाएगा 5 और फिर 1। ये याद रखने का तरीका है, नहीं तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिए 2 ईयर का 2, 2:1, 3 का 3 3 1, 4 का 4 6 4 1। आप डायरेक्ट याद नहीं रख सकते, इसलिए इस तरीके से रख सकते हैं कि किसी भी पिछली जैसे 3 साल का निकालना तो 2 साल के से इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही रहेगा, और आगे के क्वेश्चन में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि सेल के दौरान 70% अंकित मूल्य की एक नोटबुक 40% की छूट पर, जब 40% की छूट है तो 70 का माल है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 28, इधर से कितना हो जाएगा 20 35 बटे में 100, 20 500, 5 7 35। अगर किसी का आंसर इतने में एग्जाम हॉल में कर पा रहा है तो उसकी तैयारी एकदम बेस्ट चल रही है, और जिनको भी समझ में नहीं आया आ जाओ मैं उनको बताता हूँ। देखिए क्या बोला है, इसने क्या पूछा कि उसने बचत कितनी की, इस पे ध्यान दीजिए बचत। तो अगर कोई वस्तु 70 की है और उस पर 40% की छूट मिली, तो यही तो हुआ। अगर ठीक है, तो इतने की पैसे यहाँ से बचाए, और अगर 20 रुपए की कोई चीज़ है, उसने कहा कि 35% डिस्काउंट है, तो 35% डिस्काउंट है मतलब इतना, तो आपको टोटल कितना मिलेगा, परसेंट हटेगी तो क्या आ जाएगा, परसेंट हटेगी तो नीचे क्या आएगा 100 प्लस
20% हटेगी तो नीचे क्या जाएगा 100। अब आप इसका कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए डायरेक्ट, तो ये कितना जाएगा 28। और 20 से इसको काट दीजिए, 20 5 100 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 35। तो 7 चौक 28, 28 और 7 35। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में इतनी करने की जरूरत नहीं थी, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे? आपको दिमाग में कैसे करना था, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 7 28। आप इसका इतना कैलकुलेशन कर सकते थे बस, ये आपका यहीं पे आंसर आ जाता। ठीक है, अगर पूछ लेता वो कि इतने डिस्काउंट के बाद में वो वस्तु उसने कितने पैसे खर्च किए, तो आप क्या करते फिर यहाँ पे 40% नहीं तो कितने खर्च किए 60% आता, क्योंकि 70 की वो वस्तु है, 40% डिस्काउंट मिल गया तो 70%। ठीक इस तरीके से बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि अनुपात कौन सा छोटा बड़ा है, तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए। सबसे पहले इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आपको ये कुछ अलग नहीं है, ये ऐसा ही जो आप फ्रैक्शन में देखते हो ना, इसमें से पूछ लेता है 36 13/33। देखिए तो अब इनमें डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको परसेंटेज बेस में निकाल के आराम से कर सकते हैं। आपसे पूछा क्या, सबसे छोटा पूछा है, तो अगर मैं इसको एक जीरो लगा दूँ तो 4 7 कितना होता है 28, लगभग पॉइंट के बाद में 7 आएगा। अगर मैं इसमें एक जीरो लगा दूँ तो कितना आएगा, पॉइंट के बाद में लगभग 0 आएगा। और इसमें मैं लगा दूँ तो कितना जाएगा, अगर मैं इसको 35 मानूँ तो 35 दूनी 70, 70 मतलब लगभग 0.4 बार तो चला ही जाएगा। अगर इसमें भी एक जीरो लगा देते हैं तब भी ये कितनी बार जाएगा, लगभग लगभग आपका 5 बार तो चला ही जाएगा। तो 0.5 तो सबसे छोटा पूछा, तो ये वाला सबसे छोटा है 11/60। ठीक है, अब एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का इसका आपको मान निकालना, तो इसको कैसे करेंगे आप, एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 14, एलसीएम कितना आ गया 14। तो 7 का भाग देंगे तो 14 में तो कितना जाएगा 2 बार, 7 का भाग देंगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 14 का भाग 14 में जाएगा तो एक बार जाएगा तो 5, 7 का भाग 14 में जाएगा तो 2 बार और 2 चौको 8, और ये -3 अपना अलग चल रहा है। चलो इसमें भी लगा ही लेते हैं क्योंकि इसमें तो पूछा नहीं है। तो कितना हो जाएगा 14 थी कितना हो जाएगा 42, इसको यहाँ से हटा देते हैं तो कुछ नहीं होता। नीचे कितना आ गया 14, अभी कितना हो जाएगा 6 4 5 11, 11 और 8 19, 19 माइनस 42। जब आप इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा 42 में से 23, 23/14 माइनस में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, यदि उनके मूल्य का अनुपात 6 है तो सबसे महंगी वस्तु क्या होगी। तो सबसे में तो आपको सिंपल सा दिया कितना 3 और 5 8, 8 और 7 15, यानी कि आपको दे रखा 15 यूनिट की वैल्यू। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 15,915। आपको निकालना क्या है 7 यूनिट की वैल्यू। आप आराम से निकाल सकते हो, अपना लगा दीजिए इसमें तो क्या बन जाएगा जी अपना 15 19/15 7/15 बराबर x। तो आप इसको 15 से काटेंगे, 15 1 15, भाग नहीं जाएगा तो 0, 15 6 90, 15 1 15 और गुणा में 7 यहाँ थे। तो ये बिल्कुल सही है, ये क्या औसत मूल्य, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10 61 इंटू 7 इंटू 3। तो अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 7 21, 21 का 1 में करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगी, तो आपका 1 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है और उनके मूल्यों का अनुपात इतना है, तो सबसे महंगी वस्तु, सबसे महंगी कौन सी है 7, 7 टोटल यूनिट कितनी है 8, 8 और 7 15, यानी कि 7 निकालना है टोटल 15 में, टोटल कितनी निकाल 15 9
1 5। तो ये औसत दिया है तो टोटल कितना हो जाएगा 3। ये औसत है तो 3 वस्तुओं का इतना हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये औसत दिया हुआ तो इसका निकाल लीजिए। 15 से इसको काट लीजिए। 15 एकम 15, 15 छक्के 90, 15 एकम 15। अब इसको देखिए, आपको एग्जाम्पल में क्या करना है कि इसको आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है तो आप देख सकते हैं 7 एकम 7, 7 3 21, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा ये। आपका आंसर ये हो जाएगा। आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम हॉल में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष के, देखिए आपका जो यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया, इसकी पावर देखिए। आइए मैं इसको एक डिजिट, इसका मैं आपको पावर दिखाता हूँ। देखिए डिजिटल सम का क्या पावर होता है कि मानव की प्रति माह औसत आय इतनी है। देखिए तो आप इसको कैसे निकालते, 76,096 3 महीनों की है तो इतनी हो गई। आगे क्या बोला है कि अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक थी। तो 3 महीनों की औसत आय कितनी थी, 76,096। इससे कितनी अधिक है, 175%। तो मतलब 175 प्लस, यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी इतनी आय है तो मई से दिसंबर कितनी, 3 महीने ही और 4 महीने जी, तो कितने महीने बचे, 8 महीने। मान लीजिए 8 महीने की वैल्यू एक्स है, 8x है, तो टोटल है 8x। और इतना किसका दिया है, टोटल 12 महीने का दिया 94,660। कितने महीने का दिया जी, 12 महीने का। अब आपके पास में यहाँ से इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डिजिटल सम की पावर क्या होती है। देखिए डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। आप 9 को हटा सकते हो क्योंकि 9 को जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो डिजिटल सम कैसे आता था, 6 दूनी 12, 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3, और 3 और 7 10, यानी कि 1, और इसका कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या बन जाएगा डिजिटल सम, 1 गुणा 3, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। इसका कितना आया था 1, और इसका कितना हो जाएगा 8, 8 5 13, 13 का कितना हो जाएगा 4, प्लस 8x बराबर 9, और 10 और 16, 16 का 7, 7 और जी 3 हो गया। तो कितना बन जाएगा जी, 3 प्लस 4 प्लस 8x प्लस 7 या 21, और 21 का डिजिटल सम होता है 3, और 3 से 3 तो ये बराबर हो जाएगा। तो 8x बराबर क्या बचेगा आपका, -4। जब आपका 8 इसमें नीचे आएगा तो क्या बचेगा, -4/8। जब डिजिटल सम में नीचे 8 होता है तो ऊपर भी 8 का गुणा करते हैं और नीचे भी 8 का। तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, माइनस के 32, माइनस का 32 मतलब माइनस का 5। तो डिजिटल सम क्या होगा, प्लस का 4। तो प्लस का 4 डिजिटल सम किसका, देखिए इसका डिजिटल सम कितना है, 9 9 8, 9 और 10 और 8 18, यानी कि 9। इसका कितना है 9, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 का डिजिटल सम 4। तो हमारा आंसर ए हो गया। अगर आप बोलोगे डिजिटल सम 2 है तब क्या करेंगे, तब हम यूनिट डिजिट देख सकते हैं। और यूनिट डिजिट भी सेम है और डिजिटल भी सम भी सेम है, तो आप क्या करोगे, फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये डिजिटल सम की पावर है। बाकी आप इसको इस तरीके से पूरा सॉल्व करके भी कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 2 एचसीएफ और एलसीएम ए है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की इतना गुनी हो तो बड़ी संख्या कौन सी है। तो मान लीजिए आपकी पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 9x है। तो आपको कैसे करना था, 2x और 9x बराबर होगा 57 गुणा 114। ये कहाँ से आया, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह कितना बन जाएगा, इसको काट लीजिए, है ना, 2 से काट लीजिए इसको, तो कितना बन जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 57 गुणा 57 बटे में 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 57/3,
क्योंकि ये रूट में हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो 57/3। तो बड़ी संख्या पूछा है तो 9 एक्स की वैल्यू 57 है बटे में 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को 9, 3 का गुणा करिए तो 3 7 21, एक पहले आएगा तो एक इसी में आपका सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी वह एक अंक की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 6 अंकों की संख्या ये में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो 11 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए क्या रूल है, एक को छोड़ के इनका जो सम है वो बराबर है। तो इनका सम कितना है 12, इनका सम कितना है 9, इनका सम कितना है 4। तो इनको बराबर करने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन का तृतीय अनुपाती पूछा आपसे। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर और या बी बराबर, ये रूट में आ जाते हैं दोनों संख्या। तो 38 का स्क्वायर और 76 एक्स। 76 से आप इसको काटेंगे तो 19 चौको 76 और 19 दूनी 38, 2 से और काट दी 2 दूनी 4, 2 से इसको काट दीजिए तो 19। शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता हुआ आधी दूरी 90 की स्पीड से। तो इनका औसत चाल कितनी हो जाएगी 2 और 9 एक 9, 3 तो कितना जाएगा 4। टोटल दूरी 8 घंटे में, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 नाम 36। अगला क्वेश्चन, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो 147 का जब आपको स्क्वायर निकालना तो कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका स्क्वायर कीजिए तो 7 7 49, 4 हासिल। अब क्या कीजिए 14 और 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 14 14 5 7 14 14 7 98, 98 98 98 और इसका गुणा कीजिए तो 98 दूनी 196। तो कितना हो जाएगा ये 4। तो कितना हो जाएगा 200, 200 की 0 20 हासिल आ जाएंगी। 14 14 14 14 196, 196 में जब आप 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वस्तुओं का SP बराबर है 12 वस्तुओं की CP का। तो औसत निकालिए 4 3 12, 4 चौक 16। तो रेशो किया जाएगा SP बटे CP बराबर 3/4। कोई वस्तु 4 में आप खरीद रहे हो, 3 में बेच रहे हो तो हानि कितने का हुआ 1 का, 1/4 यानी कि 25%। बस इतना ही था।